Hi Nancy and great morning. Today we'll learn law of surds. First law says nth root of a the whole raised to n is equal to a. Students याद रखना कि रूट की साइन में आगे जो है वो n ऑर्डर है और पावर में जो n है वो पावर है। तो ऑर्डर और पावर अगर सेम होंगे ना तो याद रखना वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और सिर्फ जो रूट के अंदर का टर्म है वही मिलेगा। एग्जाम्पल्स के लिए आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 4। हम बचपन से जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो 2 है, लेकिन क्यों है वो? क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है ना वो एक्चुअली क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है और फाइनली वो बाहर का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर 2 ही देंगे। एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 दैट मीन्स कैन आई से स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर, तो बाहर का स्क्वायर रूट वाला 2 और ये पावर वाला 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आंसर हमको सिर्फ 6 मिलेगा। थर्ड एग्जांपल देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 27। अब क्यूब रूट ऑफ 27 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब, तो बाहर का 3 में दैट मीन्स ऑर्डर वाला 3 और पावर वाला 3 एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर हमको सिर्फ 3 देंगे। लास्ट एग्जांपल देखते हैं क्यूब रूट ऑफ 64। अब क्यूब रूट ऑफ 64 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब, बाहर का 3 और ये वाला 3 एक दूसरे को कैंसिल करके हमको सिर्फ 4 मिलेगा। तो होप इजीली आपको फर्स्ट लॉ समझ में आ गया होगा कि nth रूट ऑफ a द होल रेज टू n इज इक्वल टू a ओनली। कमिंग टू सेकंड लॉ स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड लॉ सेज स्टूडेंट्स nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू b। याद रखना स्टूडेंट्स, दो सर्ट जब भी मल्टीप्लाई होंगे ना, कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। रिपीटिंग अगेन, दो सर्ट कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम होगा। तो यहाँ पे nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b का आंसर nth रूट ऑफ a b क्यों आया? क्योंकि उन दोनों का ऑर्डर सेम था। भले उनके अंदर के रेडिकेंट अलग होंगे लेकिन वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, क्यों कब मल्टीप्लाई हो सकता है? क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 हो जाएगा और फाइनल आंसर आपको स्क्वायर रूट ऑफ 6 मिलेगा स्टूडेंट्स। कमिंग टू सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स, क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 40 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 40 हो जाएगा। क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर क्या है? यहाँ पे 3 है। दोनों का ऑर्डर सेम होने की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्यूब रूट ऑफ 200 हमारा आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। कमिंग टू थर्ड एग्जाम्पल, अब ये थोड़ा सा मैंने ट्रिकी एग्जाम्पल देने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आए कि फिफ्थ रूट ऑफ 3/8 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 2/9। अब दोनों का ऑर्डर यहाँ पे क्या है? 5 है स्टूडेंट्स। ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं ऑर्डर सेम होने की वजह से। तो 3 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 9 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 जो है 8 को कैंसिल करेगा और 3 जो है वो 9 को कैंसिल करेगा। तो वहाँ पे जो मीटर में 4 और 3 है स्टूडेंट्स वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फाइनल आंसर हमको फिफ्थ रूट ऑफ 1/12 मिलेगा स्टूडेंट्स। कमिंग टू फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ रूट ऑफ 8 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 2। वेरी सिंपल, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद 8 इंटू 2 हमको फोर्थ रूट ऑफ 16 हमारा फाइनल आंसर मिलेगा। होप क्लियर विथ योर सेकंड लॉ। कमिंग टू थर्ड लॉ स्टूडेंट्स, nth रूट ऑफ a अपॉन nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a अपॉन b। स्टूडेंट्स जो हमने मल्टीप्लाई में किया था सेम चीज़ हमको डिवाइड में भी करना है। जब दो सर्ट का ऑर्डर सेम रहेगा तो वो डिवाइड भी हो सकते हैं। तो दोनों का ऑर्डर कंबाइन हो जाएगा और दोनों अंदर रेशियो में आ जाएंगे। एग्जाम्पल में देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो दोनों का ऑर्डर यहाँ पे क्या है? 2 है। ये क्लब होकर स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 हमारा फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। कमिंग टू सेकंड एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ 5 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 40। सो दोनों का ऑर्डर यहाँ पे क्या है? 3 है स्टूडेंट्स। तो क्यूब रूट ऑफ क्या हो गया? 5/40 हो जाएगा और 5 कैंसिल करेगा इसको 40 को और हमको 1/8 मिलेगा। अब ये मैं यहाँ पे भी स्टॉप कर सकता था लेकिन सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा माइल जाके थोड़ा और आप लोगों को समझाऊँ। अब ये जो क्यूब रूट ऑफ 1/8 मिला है ना स्टूडेंट्स, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 1/2⁻3। यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट लॉ जो था ना उसको भी यहाँ पे फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि देखो कैसा हो कि अलग अलग लॉ के अंदर, सेकंड और थर्ड लॉ के अंदर भी आपका फर्स्ट लॉ आ सकता है, फर्स्ट लॉ के अंदर सेकंड थर्ड लॉ भी आ सकते हैं। तो ये आपस में सारे लॉ मर्ज हो सकते हैं। तो फाइनल आंसर जो है आपका ये देख रहे हो कि क्यूब रूट ऑफ क्या हो जाएगा? 1/2 का क्यूब हो जाएगा। तो बाहर का ऑर्डर और पावर सेम होने की वजह से आपका फाइनल आंसर 1/2 ही मिलेगा स्टूडेंट्स। कमिंग टू थर्ड एग्जाम्पल स्टूडेंट, फोर्थ रूट ऑफ 8 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 8/2 हो जाएगा। दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे, 2 कैंसिल करेगा 8 को, आपका फोर्थ रूट ऑफ 4 आपका फाइनल आंसर मिलेगा। होप क्लियर विद द थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ काफ़ी सिंपल है, दिखने में थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा स्कैरी है। ये क्या बोलता है कि
nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a इज इक्वल टू nmth रूट ऑफ a। दैट मीन्स जब भी एक रूट के अंदर दूसरा रूट आएगा तो दोनों के ऑर्डर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स। कमिंग टू फर्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 रूट ऑफ 5। यहाँ पे क्या हो गया, ऑर्डर पहला जो ऑर्डर था 2 और सेकंड ऑर्डर जो था 3 वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया और फाइनल आंसर आपको 6 रूट ऑफ 5 मिलेगा स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो पहला ऑर्डर आपके पास क्या है, 3 है, दूसरा ऑर्डर 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू 2 रूट ऑफ 10, तो फाइनल आंसर आपका अगेन 6 रूट ऑफ 10 मिलेगा स्टूडेंट्स। लास्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, फोर्थ रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9। तो 4 और 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 12th रूट ऑफ 9। मैंने ये डायरेक्ट इसलिए लिखा क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही करना है, जैसा आपने फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल में देखा मैंने 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया ना, ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट फाइनल आंसर लिखना रहेगा। दोनों के ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके यू हैव टू डायरेक्टली राइट द फाइनल आंसर। थर्ड के केस में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि 12th रूट ऑफ 9 फाइनल आंसर रहेगा, 4 और 3 के मल्टीप्लाई होने के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड को भी ऐसे ही लिखना है। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे ये मेजर 4 लॉ, जो बेसिक 4 लॉ ऑफ सर्ट्स है वो क्लियर हो रहे हैं। नाउ मैं आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स भी सिखा रहा हूँ। नाउ कमिंग टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स स्टूडेंट्स, याद रखना सर्ट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्टूडेंट्स उनका ऑर्डर एज वेल एज रेडिकेंट सेम होना ज़रूरी है। रूट के अंदर का जो टर्म होता है उसको रेडिकेंट बोलते हैं और बाहर रूट जितने का भी वो रूट होता है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वो उसका ऑर्डर होता है। तो दो सर्ट को जब भी सब्ट्रैक्ट और आपको ऐड करना है तो उन दोनों का याद रखना कि उन दोनों का ऑर्डर एज वेल एज रेडिकेंट सेम होना चाहिए। कमिंग टू फर्स्ट एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी इजी वन स्टूडेंट्स। 2 times cube root of 5 plus 4 times cube root of 3 will give us 6 times cube root of 5। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों एग्जाम्पल मिक्सड है, ठीक है। 2 times क्यूब रूट ऑफ 5 और 4 times क्यूब रूट ऑफ 5 ये दोनों ही मिक्सड है। अब दोनों का जो आगे का जो कोएफिशिएंट है वो आपस में ऐड तो होगा, लेकिन ये ऐड कब होगा, क्योंकि इनका ऑर्डर और रेडिकेंट सेम है। ये जो पीछे की जो सर्ट्स का पार्ट है इनके ऑर्डर रेडिकेंट सेम है, इसलिए ये ऐड हो गया। कमिंग टू नेक्स्ट एग्जाम्पल, 1 times स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 आपको देगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7, क्योंकि 1 रूट 7 और 3 रूट 7 ऐड होकर आपको 4 रूट 7 मिलेगा स्टूडेंट्स। थर्ड वन, मैंने थोड़ा सा एक ट्रिकी एग्जांपल लेने की कोशिश की यहाँ पे कि 4/3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 8 प्लस 2/3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 8। अगेन ये दोनों सर्ट्स क्यों ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर और रेडिकेंट सेम है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूब रूट ऑफ 8 को एज अ कॉमन बाहर ले लिया, 4/3 प्लस 2/3 बचा आपके पास। कॉमन डिनोमिनेटर होने की वजह से कॉमन डिनोमिनेटर 3 नीचे आ गया डिनोमिनेटर में और 4 प्लस 2 ऐड होकर 6 हो जाएगा, जो कि 3 से कैंसिल होके 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 8 हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। ओके, जहाँ जहाँ कैंसिलेशन हो सकता है वहाँ वहाँ उसको कैंसिल करना पड़ेगा अपने को। नाउ ये 3 एग्जाम्पल मैंने आपको एडिशन के बताया। कमिंग टू लास्ट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5। तो क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5 में से माइनस 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5 हो जाएगा, तो आपको 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 5 मिलेगा स्टूडेंट्स। कितना सिंपल है। और हमेशा याद रखना, मैंने एक एग्जांपल आपको हमेशा बताऊंगा, ये रूट के टर्म से कभी घबराना नहीं, इनको मान लेना पोटैटो या टोमेटो समझ लेना। ओके, सो पोटैटो टोमेटो समझने से क्या हो जाएगा, जैसे फोर्थ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, 4 टोमेटो माइनस 2 टोमेटो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 टोमेटो। तो याद रखना टोमेटो पोटैटो रहेंगे तो सर्च बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो फोर्थ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, 2.5 टाइम्स 5th रूट ऑफ 9 माइनस 2 टाइम्स 5th रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे दोनों माइनस क्यों हो पाएंगे, क्योंकि इनके ऑर्डर रेडिकेंट सेम है, तो मुझे सिर्फ 2.5 में से 2 माइनस करूँगा तो 0.5 मिलेगा मुझे 5th रूट ऑफ 9 स्टूडेंट्स। कमिंग टू लास्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 5 में से 3 माइनस हो जाएगा और सिर्फ आपको 2 रूट 8 आंसर मिलेगा। याद रखना 5 टोमेटो माइनस 3 टोमेटो आपको मिलेगा 2 टोमेटो। ओके स्टूडेंट्स, होप स्टूडेंट्स आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया व्हाट आर लॉ ऑफ सर्ट्स एग्जाम्पल के साथ, एज वेल एज हाउ वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी सर्ट्स। ओके, सो सी यू इन द प्रैक्टिस सेट।